हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है? न्यूनांक भिन्न का अर्थ होता है कि हर और अंश में क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी वैसा भिन्न जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ठीक है, अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वह न्यूनांक भिन्न कहलाता है। अब देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 91 है और 15 है, तो इसका एचसीएफ तो देखिए 15 से भाग देंगे 91 में, तो 15 छक्के 90 1। अब देखिए ये 15 यहाँ पर आ जाएगा, तो देखिए 1 एकन 1 कट गया। अभी भी 5 मरतबे लगा, तो 5 1 पंचे 5। यहाँ पर एचसीएफ इसका कितना आया, ये 1 आया। तो एचसीएफ 1 आने पर वह नहीं होगा, इसके अलावा होना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखिए बी। देखिए 26 से भाग देंगे 79 में, तो 26 तिया 78 1, मतलब इसका भी एचसीएफ 1 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 105 और 112 में, तो 105 यानी छोटा वाला से भाग देना है बड़ा वाला, तो 105 और 112। देखिए 1 मरतबे 105, ये घट के 7 आया। देखिए 105 यहाँ पर आएगा, तो 7 एकन 7 3 3 पर 5, अभी भी भाग लगेगा, तो 7 पंचे 35। एचसीएफ कितना है 7, यानी इसमें 105 में, ठीक है, और 112 में हम 7 से भाग दे सकते हैं, 7 से दोनों में भाग दे सकते हैं। तो न्यूनांक भिन्न यही आपका सी ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 4 भिन्न दिया गया है, ये क्रमशः दिया गया है 1/8, 2/12, 3/16 और 4/20। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। ऐसे हर को ऊपर वाला इसके अंश के साथ गुना कीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा 12। अब देखिए इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए इस दोनों में कौन बड़ा है, बड़ा भिन्न हमें निकालना है, तो बड़ा पकड़ना होगा। मतलब ये छोटा है, यानी 2/12 और 1/8 में छोटा हो गया, ये 1/8 छोटा हो गया, तो हमें ये वाला छोड़ देना है। ठीक है, ये वाला छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब इधर ये बड़ा हो गया, 2/12 बड़ा हो गया, तो फिर अब यहाँ पर ऐसे समझिए, इधर ऐसे गुना कीजिए इसमें, तो देखिए 16 दूना 32 और यहाँ पर 12 तिया 36। इस दोनों में क्या बड़ा है, इस दोनों में क्या बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए 32 और 36, ये 36 बड़ा है, मतलब ये भिन्न बड़ा है। अब इसमें भी ये देखिए, अब ठीक है, देखिए अगर इसको ऐसे गुना करेंगे तो 20 तिया 60 और इधर ऐसे गुना करेंगे तो 16 चौका 64, तो दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है 64, मतलब ये भिन्न सबसे बड़ा है 4/20, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी छोटी भिन्न है, तो क्या बोले ऐसे तिरछा गुना कीजिए, तो देखिए 12 नमा 108 होता है और 11 को गुना करेंगे तो 121। हमें क्या पकड़ना है, छोटी भिन्न। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में बड़ा भिन्न पकड़ना था तो बड़ा वाला लेते थे, हमें छोटा भिन्न पकड़ना है तो छोटा वाला लीजिए, मतलब ये तो होगा नहीं, ये छोटा है। अब ये देखिए 108, मतलब ये ऑप्शन होगा,
तो यहाँ पर अब देखिए बी नहीं होगा, ए हो सकता है। तो अब दूसरे के साथ तुलना कीजिए। अब देखिए इसमें देखिए यानी 9/11 और 8/13, तो 13 और 9 को गुना करेंगे तो 13 नमा कितना होता है 117। ठीक, इसमें 11 और 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11×8 = 88। इसमें छोटा कौन है, तो छोटा तो सी है, तो सी पकड़िए। ठीक, अब डी बच गया, तो डी का भी देख लेते हैं। देखिए 14×8 कितना हो जाएगा 112 और 13 दाहिन के 130। तो दोनों में कौन छोटा है, यानी हर जाना है अंश के साथ गुना करेगा, यानी 13 जाएगा 10 के साथ, ऊपर रखना है, नीचे मत लाना है। ठीक, तो इस दोनों में 112 और 130 में कौन छोटा है, तो ये वाला छोटा हुआ, मतलब ये छोटा है, मतलब यही छोटा हुआ, ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही का अर्थ क्या होता है, अवरोही, अवरोही का अर्थ होता है इधर से घटते क्रम। जैसे यहाँ पर देखिए घटते क्रम अवरोही, तो यहाँ पर जैसे 8 होगा तो 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये अवरोही क्रम हो गया। एक होता है आरोही, आरोही, तो जैसे यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, ये हो गया आरोही, मतलब बढ़ते क्रम। तो दोनों का अर्थ समझ गए। तो इसमें हमें क्या निकालना है, देखिए अवरोही, तो सबसे पहले बड़ा भिन्न निकालिए इधर, तो बड़ा वाला पकड़ना है। तो देखिए 2 छक्के 12, यहाँ पर ऐसे समझिए 2/3 है, 1/6 है, 1/5 है और एक 3/7 है। तो यहाँ पर देखिए 2 छक्के 12 और 3 एकान 3, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसके साथ अभी देखिए 2 पंचे, इसके साथ 2 पंचे 10 और 3 एकान 3, यही भिन्न बड़ा है। देखिए फिर 3 तिया 9 और 7 दूना 14, तो यही बड़ा है, मतलब पहले तो 2/3 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 2/3, ऑप्शन में देख लीजिए 2/3 पहले किस में लिखा है, देखिए 3/7, 3/7, 1/6, मतलब बी ही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इस अगर विश्वास नहीं होता तो ध्यान से समझिए। अब ये बड़ा हो गया तो ये तो हटा दीजिए। अब इसमें देखिए बड़ा कौन है, तो देखिए 5 एकान 5, 6 एकान 6, मतलब ये बड़ा है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें देखिए इस दोनों में तो 7 एकान 7, 5 तिया 15, मतलब ये भिन्न बड़ा है। तो 3/7 अब होगा, इसके बाद 3/7। हमें पूरा नहीं बनाना था, बस एक बार 2/3 पकड़ में आ गया तो यही ऑप्शन होगा, ऐसे निकालना था। लेकिन देख लेते यह होता है कि नहीं। अब देखिए ये भी निकल गया, ये भी। अब इस दोनों में बड़ा देखिए कौन में, तो देखिए 5 एकान 5, 6 एकान 6, मतलब ये भिन्न बड़ा है। तो ये पहले लिखिए 1/5, अब लास्ट में तो 1/6 ही आएगा। तो देखिए ये आया कि नहीं, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आरोही क्रम, आरोही मतलब क्या बोले हैं, बढ़ते हुए क्रम, इधर से बढ़ते हुए क्रम में जाना है। तो यहां पर देखिए 5/6, 3/5, तो यहाँ पर भिन्न देखिए, एक है 5/6, एक है 3/5 और एक है 7/9। तो क्या निकालना है हमें, आरोही क्रम, मतलब इधर से बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6, इधर से बढ़ते हुए क्रम। तो पहला स्थान पर जो होगा सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा भिन्न इसमें देखिए, तो देखिए 5 25 और इधर से 6 तिया 18, छोटा भिन्न पकड़ना है तो छोटा वाला लीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए अभी। तो ये देखिए 9 तिया 27 और 7 पंचे 35, छोटा कौन हुआ, ये हुआ। तो पहले सबसे पहले 3/5 आपका होगा। तो देखिए 3/5 किस किस में है, देखिए यहाँ पर 3/5 इसमें भी है, 3/5 इसमें भी है। तो 2 ऑप्शन आ रहा है, तो अभी और बनाना होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9 पंचे 45
ये हो जाएगा 9 पंचे 45, इधर से ऐसे गुना करेंगे। देखिए 9 पंचे 45 और 6 सत्ते 42, छोटा पकड़ना है हमें तो 7/9 होगा यहाँ पर, तो 7/9। अब बच गया ये तो 5/6 होगा ही। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए 3/5, 7/9, 5/6, ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये अनुपात में दिया गया है, अब कह रहा है अवरोही। अवरोही मतलब क्या होता है? अवरोही मतलब इधर से घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे घटते हुए क्रम में आना है। क्या करना है? घटते हुए, मतलब सबसे बड़ा। तो देखिए अनुपात में लिखा है 5:3, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3। अनुपात में रहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सभी अनुपात को हम भिन्न में बदल लेते हैं ऐसे ही। देखिए तो ये 5/3 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 6/4 हो जाएगा। सबसे बड़ा पकड़ना है पहले, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है वो देखिए। 5 25, देखिए 7 या 21, तो ये बड़ा हुआ, अभी ये छोड़ दीजिए। अब इस दोनों में देखिए 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20 और 6 तिया इधर गुना करेंगे तो 6 तिया 18। तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, मतलब सबसे पहले 5/3 होगा। चिन्ह लगाइए। अब ये तो निकल गया, अब इस दोनों में बड़ा कौन है? तो देखिए 4 से 4 सत्ते 28 अब 5 छक्के 30, तो दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो 6/4 होगा। और लास्ट में तो यही बच गया, तो 5/7। देखिए 5/3 देखिए किस में है? ये दोनों में नहीं है, शुरू में ये दोनों में नहीं है। देखिए 5/3, उसके बाद 6/4, ये आपका सी नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है? देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 1/5 है, तो इसका अर्थ हुआ कि 5 से भाग देना है 1 में, यानी 5 से भाग देंगे 1 को। तो यहाँ पर देखिए ये 5 से छोटा है तो नहीं कटेगा, तो दशमलव में लाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो 5 दूना 10, ये कट गया। तो वैसी संख्या, ठीक है, जिसको भाग देने पर भागफल में प्राप्त संख्या अगर बार बार नहीं आता है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि वह शांत दशमलव है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये बार बार नहीं आ रहा है, ख़त्म हो गया, तो यहाँ शांत दशमलव हुआ। लेकिन वही 1/3 को भाग देते हैं, यहाँ पर देखिए 1/3 है, तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे 1 को, तो देखिए दशमलव आया, 0 3 तिया 9, फिर 1 0 3 तिया 9, फिर ऐसे ही बार बार आएगा। यानी जब बार बार आता है भागफल में, बार बार रिपीट होता है संख्या, तो वह अशांत हुआ। क्या हुआ? अशांत हुआ। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम बनाते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.1/5 लिखा है। इसका अर्थ ऐसे हम कर सकते हैं, 1 जोड़ 1/5 कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 जोड़, यहाँ पर 0.5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। ये क्या है? शांत है। ये क्या है? शांत है। तो इसे हम जोड़ लेंगे तो देखिए 1.2 हो गया। तो ये क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। तो ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब देखिए बी भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 4.1/9 है, तो इसे हम तोड़ेंगे तो ये 4 + 1/9 लिख सकते हैं। अब 1 को भाग देना है 9 से, तो यहाँ पर देखिए 0.0 दशमलव आया यहाँ पर, तो 0। तो देखिए 1 एकन, ये 9 एकन 9, 1, फिर 0, फिर 9 एकन 9, ऐसे करके 1 1 बार बार आ रहा है, तो ये नहीं होगा।
ऐसे करके इसमें भाग करिए, ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर ए नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अवसान, क्या कह रहा है यहाँ पर, अवसान दशमलव देगा। अब कौन देगा, तो अवसान का अर्थ होता है शांत। क्या होता है, शांत, मतलब शांत दशमलव निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए 12/72 है, तो इसे हल कर लीजिए। 12 का 12, 12 छक 72, यानी 1/6। इसको भाग दीजिए, 6 से भाग देना है 1 में। तो देखिए 0.0, 6 एकान 6, 4 0, 6 छक 36, 4 फिर 0, 6 छक 36, 6 मतलब ऐसे ही 6 6 बार बार आता रहेगा। तो ये क्या है, ये शांत नहीं है, अब शांत नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही ये बी का देखिए, देखिए बी में देखिए 6/72 है। तो देखिए 6 से 6 एकान 6, 6 एकान 6, 6 दूना 12, यानी 1/12। 12 से भाग देना है 1 को, तो 0.0 नहीं लगेगा, तो 0 मरतबे, ठीक है। अब देखिए 0, 1 0 और आएगा, 12 अट्ठे 96, 4 0, 12 तिया 36, फिर 4 0 आएगा, 12 तिया 36, ऐसे ही अब 4 4 शेष आएगा। तो ये भी क्या है, ये भी शांत नहीं है। तो अब 9/72 को देखिए, सी नंबर में 9/72, देखिए 9 का 9, 9 अट्ठे 72, यानी 1/8, या डायरेक्ट 72 से भाग देना है 9 को। तो यहाँ पर देखिए 8 से लगाएंगे, तो देखिए दशमलव आएगा, तो 0, 8 एकान 8, 2 0, देखिए 8 दूना 16, 4 0 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दशमलव एक बार हम दे दिए हैं, तो एक बार दशमलव लगाने के बाद अगर 0 आ गया तो 0 हम देते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 शेष बच्चा, दशमलव लगा है, बार बार नहीं लगाते, दशमलव लगा है मतलब 0 डाल दीजिए। अब देखिए 8 पंचे 40, ये देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है। तो आपका आंसर सी होगा, ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 2.666666 बार बार आ रहा है, प्लस 2.777 बार बार आ रहा है, कह रहा है कि भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2.6 पर आवर्त बार बार आ रहा है, तो प्लस 2.7 बार बार आ रहा है, तो 7 पर ऐसे आवर्त लगा देंगे। अब देखिए 2 दशमलव है और 6 पर आवर्त है, तो 2 जोड़ अब 0.6 आवर्त कर देंगे। अब प्लस यहाँ पर भी 2 दशमलव यानी 2 जोड़ 0.7 पर आवर्त कर देंगे। 2 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब प्लस यहाँ पर देखिए ये आवर्त हटाएंगे तो दशमलव के कितने अंक पर आवर्त है ये, तो 1 अंक पर, तो 1 बार 9 रखिए नीचे में, हो गया। अब प्लस ऐसे ही 7 पर आवर्त है, 1 अंक पर है, तो 7/9 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 4 प्लस 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13/9, ठीक है। अब इसे हल कीजिए, बट्टा में लिखा हुआ था, इसे हल कीजिए तो देखिए ये हो जाएगा 9 चौक 36 और प्लस 13/9। तो देखिए 6 3 9 जोड़ के और 3 1 4, यानी 49/9 आपका आंसर होगा। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसका मान
देखिए इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए दशमलव के बाद यानी 0.56 पर आवर्त लगा है, जोड़ 0.43 पर आवर्त लगा है, दोनों पर जोड़ 0.89 पर आवर्त लगा है। तो देखिए 2 अंक पर यहाँ आवर्त लगा है, मतलब 2 बार 9 होगा, 56/99, दशमलव हट जाएगा। यहाँ पर 43/99, यानी जितने अंक पर आवर्त लगा हो उतने बार 9 नीचे में लिखना है, प्लस 89/99। अब सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पूरे का बट्टा हो जाएगा 99। अब देखिए यहाँ पर 56 जोड़ 43 जोड़ 89। अब देखिए 9 और 3 12 और 6 18 का 8 हासिल 1, 9 और 4 13, 13 और 5 18/99। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको 188/99 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 99 + 89, ठीक है, बट्टा में 99। तो देखिए ऐसे लिखेंगे तो ऐसे तो हम कर सकते हैं 99/99 + 89/99। इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 99 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो 1 और जोड़, देखिए बट्टा में जो है 99 है, तो क्या बोले हैं, जितने अंकों पर आवर्त लगा रहता है उतने बार 9 लिखते हैं, मतलब नीचे में 2 बार 9 है तो इस दोनों पर आवर्त लगा देंगे, इस दोनों पर। तो यहाँ पर 0.89 पर आवर्त लगा देते हैं। अब इसे फिर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 1.89 पर आवर्त हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे पहले हम ऐसे लिखा था, मान लीजिए 1.3 पर आवर्त, तो इसको हम ऐसे लिखे थे 1 + 0.3 आवर्त। तो ऐसे तो हम कर सकते हैं फिर इसे, ठीक है। देखिए इतना किए हैं आसान बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे भाग करके, ठीक है। भाग करके कैसे करते, ध्यान से समझिए। ये ऑप्शन आपका ये सी नंबर होगा, ठीक है। भाग कैसे करते, देखिए 99 का 99, तो 1 पूर्णांक हो जाता। अब शेष कितना बचता, तो शेष बचता कितना, 89, तो 1 पूर्णांक यहाँ पर 99 करते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पूर्णांक रहे तो सीधे दशमलव में बदल दीजिए, और 2 बार 9 है तो यहाँ पर 8 और 9 पर आवर्त लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मूल्यांकन करें, तो यहाँ पर देखिए 0.623, यहाँ पर 2 3 पर आवर्त लगा है ऐसे। अब देखिए यहाँ पर कैसे हल करेंगे, तो देखिए 6 2 3 किस पर आवर्त नहीं लगा है, तो इस 6 पर आवर्त नहीं लगा है, तो 6 घटाइए इसमें से। और कितने अंक पर आवर्त लगा है, तो 2 और 3 पर, मतलब 2 बार 9 लिखेंगे। और जितने अंक पर आवर्त नहीं लगा हो उतना 0 नीचे में बैठा दीजिए। अब इसे हल करेंगे तो देखिए 13 में से 6 घटेगा तो 7 1 6, अब बट्टा में 990 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करें, तो यहाँ पर देखिए 7/11 को क्या करना है, 11 से आप भाग दीजिए। तो देखिए 11 से नहीं लगेगा तो दशमलव, तो 0। देखिए 11 छक 66 4, 0 आएगा। 11 तिया 33, फिर 7, ठीक है, 0 आएगा। फिर ऐसे ही 11 छक 66 आएगा, फिर 4 0, तो 11 तिया 33, यानी 6 3 बार बार रिपीट होगा। मतलब इस पर हम इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 0.63 दोनों पर आवर्त, ये आपका ये सी नंबर होगा। अब देखिए इसमें अगर भाग नहीं करते तो कैसे हम बनाते हैं वो तरीका भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पर 7/99 है, सॉरी यहाँ पर 7/11 है, क्या है 11 है, तो
अगर हम दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ हम 9 से गुना कर देंगे, यहाँ पर देखिए 63/11 9 99 हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि हर में अगर 9 बार बार है तो उतने आवर्त लगा दीजिए, उतने अंकों पर आवर्त। तो यहाँ पर हम 0.63 पर आवर्त आराम से लगा देंगे, तो यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 2/11 को 5/14 यानी माइनस है 5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान होगा। अब देखिए माइनस 5/14 का व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस 5/14 का व्युत्क्रम। तो इसका क्या करने, अंश को हर को अंश बना दीजिए, तो -14 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, यही व्युत्क्रम हो गया। क्या करें, गुना किया जाए, तो 2/11 से गुना कीजिए, किसको, -14/5 से। अब इसे हल कीजिए तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, 14 दूना 28 और 11 पंचे 55, -28/55, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई भिन्न मान लेते हैं, यहाँ पर x/y ये भिन्न है। क्या है, ये भिन्न है। तो 5/9 में कह रहा है कि जोड़ने पर, तो x/y जोड़ दीजिए तो यह भिन्न प्राप्त होता है 11/6 के बराबर। अब देखिए समीकरण में हम जानते हैं कि बराबर के इस साइड अगर माइनस रहता है तो इस साइड आता है ये उठ के, तो क्या होता है, प्लस होता है। इधर प्लस है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर गुना के रूप में है, ये उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इधर भाग है, ये इधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है 5/9 ये उठ के उधर जाएगा, इस साइड में उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x/y बराबर 11/6 माइनस 5/9। अब इसे हल कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 18, 6 3 18 तो 3 तो 11 33 माइनस 9 दूना 18 तो ये 10, तो कितना घटा के 23/18 होगा। अब देखिए ये पूर्णांक में तो पूर्णांक तोड़िए, 18 का 18 तो 1 पूर्णांक 5/18 हो जाएगा, 1.5/18, ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणाम 3/4 के बराबर। मान लेते हैं दोनों में से x घटाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 15/19 में से कह रहा है अंश और हर दोनों में से, तो x यहाँ पर घटा लेते हैं, यहाँ पर भी x घटा लेते हैं, तो परिणाम कह रहा है कि 3/4 आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इधर ऐसे गुना करेंगे तो 15 चौका 60 यहाँ पर लिखिए, और ये ऐसे गुना करेंगे तो 19 तिया 57। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और ये गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब देखिए बिना x वाला पहले पकड़िए, बिना x वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस दोनों का अंतर लेना है। क्यों अंतर लेना है, देखिए दोनों में प्लस प्लस है, अगर प्लस प्लस है तो अंतर लेना है, घटा देना है। अगर माइनस माइनस है फिर भी दोनों को क्या करना है, घटा देना है, अंतर। यानी समान चिन्ह रहे तो घटाना है, असमान जैसे प्लस और माइनस रहे तो क्या करना है, जोड़ना है। ये चीज़ याद रखिए, यानी समान चिन्ह रहने पर दोनों को घटा दीजिए। तो 60 में से 57 घटेगा तो कितना, 3, तो 3 ऊपर जाएगा। अब देखिए x वाला में 4 और 3 में, इसमें भी समान चिन्ह है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह में क्या बोले, घटाना है। तो इस दोनों को घटाएंगे तो x का मतलब हुआ 1, यहाँ पर x को ऐसे 1 गुने x लिख सकते हैं। तो इस 1 से क्या करना है, इसमें भाग देना है, ये x का मान आ गया। क्या आ गया, x का मान। ये 3, यानी 3 घटाने पर
दोनों में से 3 3 घटाएंगे तो यह 3/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 भिन्नों का योग है ये, यदि उनमें से एक भिन्न ये है तो दूसरी भिन्न मान लेते हैं यहाँ पर, वो भी x/y। अब देखिए 5/3 है, इसमें x/y कर देते हैं तो ये हो जाएगा जोड़ करके 7/4 के बराबर, ये ना योग है। अब देखिए इसे हल करेंगे तो यहाँ पर x/y बराबर 7/4 और ये इधर आएगा उठ के तो माइनस हो जाएगा 5/3। अब 3 4 का लघुत्तम तो 12, 4 तिया 12 तो 7 तिया 21 माइनस 3 चौका तो 4 पंचे 20 बराबर घटा के 1/12 आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि अंतर ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखिए 0.002 है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है तो 1 0 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक है 0.002, यहाँ पर देखिए इधर जो होता है दशमलव के जस्ट बाद अगर 1 लिखा है तो वही बड़ा होगा, अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिखने में लग रहा है दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, ये बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 10 में से 2 तो 8, ये हो गया 1 तो 1 और ये 0, ये 0.0 यानी 0.018 हो जाएगा आपका आंसर, ये ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 2 भिन्न का अंतर ये है, इनमें से छोटी भिन्न, ये छोटी भिन्न है तो बड़ी भिन्न मान लेते हैं x/y। ठीक है, ये बड़ा भिन्न है 3/4 से, तो बड़ा में से ना छोटा घटाएंगे तो x/y में से माइनस कर लेंगे 3/4, तो कितना प्राप्त होता है अंतर 5/6 के। ठीक है, अब इसे हल कीजिए तो देखिए दूसरी भिन्न कर रहा है तो यहाँ पर देखिए x/y और ये माइनस में है, ये उठ के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 5/6। ठीक है, अब प्लस 3/4, इस दोनों का लघुत्तम करेंगे तो कितना 12, 6 दूना 12, 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, 2 पंचे 10 चोर, 4 तिया 12 तो 9, तो 19/12 आपका आंसर होगा, ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5/12 को किस संख्या से गुना किया जाए ताकि प्रतिफल ये हो। मान लेते हैं x से, 5/12 को मान लेते हैं कि यहाँ पर x से गुना करेंगे तो यह संख्या प्राप्त होता है 25/3 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा, क्या बोले हैं कि भाग रहता है तो बराबर के इस साइड जाने पर गुना हो जाता है, और गुना रहता है तो इस साइड जाने पर क्या होता है भाग होता है। तो यहाँ पर देखिए 25/3 है। ठीक है, तो ये देखिए ये 5 जो है क्या हो जाएगा गुना के रूप में तो भाग हो जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा। और ये देखिए ये इसका अर्थ हुआ भाग, यानी 12 भाग के रूप में तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर ये गुना हो जाएगा 12 से, यानी ये जो गुना के रूप में तो भाग हो जाएगा तो अंश में है तो हर में आ गया, और हर में है तो इधर अंश में आ गया, बस ऐसे ही करना है। अब इसे हल कीजिए तो देखिए 3 चौका 12, 5 से 5 25 हो जाएगा, 5 गुने 4 बराबर कितना 20, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर ये आता है, तो मूल भिन्न ये है x/y मान लेते हैं। इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल कीजिए, वर्गमूल में 1 जोड़िए तो 1 जोड़िए तो ये संख्या प्राप्त होता है ये 3.1/4, इसे तोड़ के लिखिए तो देखिए 4 तिया 12, 12 और 1 जोड़िए तो 13/4 प्राप्त होता है। अब देखिए ये x/y रूट के अंदर होगा बराबर, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा 13/4 -1 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4,
13-4 बराबर 9/4। ठीक है। अब देखिए ये रूट जो हटेगा, ये रूट हटेगा तो इसका वर्ग हो जाएगा, यानी x/y बराबर कितना 9/4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि 9 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना 81 और 4 का स्क्वायर मतलब कितना 16। अब देखिए यहाँ पर पूर्णांक में है तो पूर्णांक तोड़ लीजिए, तो 16×5 80 यानी 5.1/16 ये आपका देखिए सी आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 5 और इसमें 4 के स्थानीय मान का योग लिखें। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 6/8 में देखिए दशमलव निकालिए, तो 8 से भाग देंगे, ठीक है, 8 से भाग देंगे 6 को तो दशमलव आएगा 0, 8 7 56, 4 0 आएगा, 8 5 40, यहाँ पर 0.75 लिखिए। और एक है 6/25, तो यहाँ पर देखिए 6/25 है तो इसे और आसान बना दीजिए, 4 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 24/100। नीचे में अगर जितने अंक पीछे रहे, यानी यहाँ पर देखिए 100 से दशमलव में लाना आसान है। देखिए 2 0 है तो 2 अंक पीछे दशमलव लगा दीजिए, ये हो जाएगा, यानी ये इसे तोड़ करके 0.24 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है इसमें स्थानीय मान का योग, तो इसका देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर दशमलव है तो देखिए 5 कहाँ पर है, देखिए इधर से इधर से क्या है दूसरा स्थान है, तो यहाँ पर 1 लिखिए और दूसरा स्थान है तो 2 0 लगा दीजिए जोड़। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर देखिए दूसरा स्थान पर, इधर दशमलव से इधर से जाना है तो 4 रखिए, और 2 स्थान है तो 1 पर 2 0 बैठा दीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ करके कितना हो जाएगा 9/100, ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 17×29 का आंसर दिया है 493, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 1700 गुने 0.0029 बराबर क्या होगा। ध्यान से समझिए, तो इस दोनों को यहाँ पर इस दोनों को गुना करके 1700 और इसको गुना करके तो ये आएगा 493। अब देखिए कितना अंक पीछे दशमलव आएगा ये पता करना होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम ये दशमलव हटा देते तो नीचे में कितना 1 आएगा, ठीक है, तो 4 0 हो जाएगा, 4 0, ठीक है। अब देखिए 4 0 हो गया तो 2 0 हट जाएगा, मतलब 2 0 हट गया, तो यहाँ पर 2 अंक पीछे दशमलव अभी नीचे में है ना, हर में है ना, तो 2 अंक पीछे दशमलव और आएगा भाग हल करके, तो 2 अंक पीछे यहाँ पर कर दीजिए, तो ये 4.93 आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 23×19 बराबर 437 है। यहाँ पर हमें 0.0437 भागा 1.9 बराबर, अब देखिए इससे भाग दे रहा है इसमें, ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कि ये 23 आएगा, लेकिन दशमलव के पहले कितना आएगा, इसमें कितने अंक पीछे दशमलव आएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, दशमलव हटा देंगे तो 1 आएगा ये, और कितना अंक आगे में है तो 4, तो 4 0 लगाइए, यहाँ पर भी दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा और 1 0, ठीक है। अब देखिए ये भाग के रूप में है तो ये ऊपर जाएगा 10 ऊपर जाएगा तो ये 0 कट जाएगा, तो नीचे में बच गया कितना 3 दशमलव बच गया, मतलब इधर जो है 3 अंक पीछे दशमलव आएगा, कितना
3 अंक पीछे नीचे में बचा, तो 3 अंक दशमलव पीछे इधर आएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी 2 अंक है, तो 1 0 लगा दीजिए, उसके बाद दशमलव लगाइए, ठीक है, यानी 0.023 ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले हर मानते हैं, क्या मानते हैं, हर, ठीक है, हर मान लेते हैं x। तो अंश क्या हो जाएगा, अंश कह रहा है कि हर से 1 कम है, तो अंश में 1 घटा दीजिए हर से। अब भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर हो जाएगा, भिन्न बराबर, ठीक है, भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा हर होता है, तो ये x माइनस 1 अब बट्टा में x हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो x माइनस 1 प्लस 6 अब बट्टा में x, ये भिन्न हो गया। तो कह रहा है कि यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो यह भिन्न 5/4 के बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x प्लस 5 अब बट्टा में x बराबर 5/4। अब ऐसे तिरछा गुना कीजिए, ऐसे तिरछा गुना कीजिए तो देखिए ये 4x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 5 का 20, देखिए ये बिना x वाला तो ऊपर रखिए, अब बट्टा में देखिए इसमें क्या करना है, देखिए दोनों का समान चिन्ह है तो अंतर लेना है। तो 5 में से 4 घटेगा तो 1, तो 1 से भाग कीजिए तो ये x का मान निकल गया, यानी 20 क्या है, x है। अब देखिए यहाँ पर हर मतलब क्या हो गया 20 और अंश, तो 20 में से 1 घटा देंगे तो कितना जाएगा 19। अब देखिए क्या कर रहा है, भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न क्या हो जाएगा अंश बटा हर, यानी 19/20 आपका आंसर होगा, 19/20 ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न ये आता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हर मान लेते हैं, ठीक है, हर से 2 कम है तो हर मान लेते हैं x, तो अंश हो जाएगा, अंश हो जाएगा कितना, हर से 2 कम तो x माइनस 2, ठीक है। अब भिन्न होगा तो x माइनस 2 यानी अंश बटा हर, तो ये हो जाएगा भिन्न। अब क्या कर रहा है, यदि अंश को 2 से गुना किया जाए तो इसको 2 से गुना करें और हर को 3 से गुना किया जाए, ये गुना कीजिए, तो कह रहा है कि 2/9 प्राप्त होता है। अब इसे हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए 2x माइनस 4 अब बट्टा में, ठीक है, 3x बराबर 2/9 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे गुना करेंगे, 9 दूना 18x, ठीक है, और ये 9 चौक 36, ठीक। देखिए 2 तिया 6x, देखिए इस दोनों में क्या है, समान चिन्ह है। अगर समान चिन्ह है तो क्या बोले अंतर कीजिए, तो अंतर करना है तो नीचे में ये रखना है, x का मान ये है ना, x लगा है तो नीचे में रखिए, तो नीचे में कितना 12, ये x का मान निकलेगा। बिना x वाला कितना है 36, तो 36 यहाँ पर रखिए। देखिए 12 का 12, 12 तिया 36, यानी x बराबर कितना 3 आया। अब देखिए x बराबर 3, तो यहाँ पर देखिए क्या करें, 2 कम है तो 1 हो जाएगा यहाँ पर अंश, तो अंश बट्टा हर भिन्न ज्ञात करना है ना, तो 1/3 आपका आंसर होगा, ये डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाए तो भिन्न प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर
मान लेते हैं कि भिन्न जो है वह x/y है। अब इसमें 80% घटाना कर रहा है, मतलब अंश को, तो इसका मतलब क्या है, 20% है x का, तो x का 20% निकाल लीजिए। हर में कर रहा है 60% घटाना है, मतलब 100 में से 60 घटाए तो 40%, मतलब y का 40%। ठीक है, तो यह कह रहा है भिन्न हो जाता है कितना, 5/6 के बराबर। देखिए प्रतिशत काटिए, 20 एकन 20, 20 दूना 40, तो x/y बराबर देखिए हो जाएगा, ये तिरछा गुना करके ऊपर चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10/6। ठीक है, अब देखिए ये कॉमन है, कटने वाला काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, यानी 5/3 आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए भिन्न के अंश में करा 50% और हर में 80% की वृद्धि की जाती है, तो नया भिन्न मूल का कितना भाग है, कितना भाग है, तो यहाँ पर देखिए x/y मान लेते हैं भिन्न, इसमें कर रहा है वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि मतलब 100 में जोड़ दीजिए तो गुणे 150 हो जाएगा अंश का, ये प्रतिशत, अब बट्टा गुणे ये हो जाएगा 180%। देखिए प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, यानी x/y क्या करे, नया भिन्न मूल भिन्न का कितना, तो मूल भिन्न तो ये है, तो अगर ऐसे हटा करके लिखेंगे तो 5/6 हो जाएगा, यानी मूल भिन्न का 5/6 भाग है, ये 5/6 भाग, ये आपका डी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।